आज तीसरे एपिसोड के साथ फिर उपस्थित हैं। करंट इवेंट्स का तीसरा सेशन में आइए आप लोग। जैसे हम लोग चल रहे थे करंट इवेंट्स में, वैसे ही फिर चलना है ना। फरवरी तक राष्ट्रीय करंट इवेंट्स का जो कुछ टॉपिक था उस पर हम लोग चर्चा किए थे, और फिर आइए कुछ फरवरी का और टॉपिक बचा हुआ था। उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो लिखना है। आप आइए लिखिए। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार सूरत और इंदौर को लगातार 7वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है, जिसमें लगातार 6 बार अकेले इंदौर को और इस बार संयुक्त रूप से सूरत को भी दिया गया है। राज्य स्वच्छता रैंकिंग में एक नंबर महाराष्ट्र, 2 नंबर मध्य प्रदेश और 3 नंबर छत्तीसगढ़ है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा शहर में यानी गंगा नदी के किनारे शहरों में वाराणसी को काशी को ये पुरस्कार दिया गया है। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के महू को दिया गया है। मध्य प्रदेश के महू को दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। उसी में नीचे आ जाइएगा। वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का थीम वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ था, जबकि 2024 के लिए रीयूज और रिसाइकल रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल थीम है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन देख नीचे आ जाइएगा। हाल ही में देश में समुद्र के ऊपर सबसे लंबे सेतु अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 ईस्वी को 12 जनवरी 2024 ईस्वी को किया गया। यह 6 लेन वाला पुल है, सेतु है, जो दक्षिणी मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन देख नीचे आ जाइएगा। अभी हाल ही में नए वर्ष 2024 के पहले ही दिन एक्सपोसेट
एक्सपोसेट का सफल परीक्षण नहीं लिखिएगा, सफल प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-58 PSLV-C-58 के जरिए किया गया। यह 1 जनवरी 2024 को प्रक्षेपण किया गया। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर आ जाएगा उसी तरह हाइफन दे लीजिएगा। देश के सभी राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों में भारत के 6.5 लाख गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए मानचित्र बनाने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें गांवों की सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी दी जाएगी और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इन जानकारियों को एकत्र किया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन देख नीचे आ जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक
नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक 2023 पारित की थी। 2023 पारित की थी। इस विधेयक के अनुसार देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय कमिटी बनाई गई है। जिसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इस चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और अन्य दो सदस्य में एक कैबिनेट मंत्री, और दूसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। फुल स्टॉप दीजिएगा। और ये चयन समिति जिनका नाम रिकमेंड करेगा वही जो है वो चुनाव आयुक्त जो है वो या मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो बनेंगे। ठीक है, फिर हाइफन देखा जाएगा। लिखिए हाल ही में वर्ष 2023 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट दिसंबर 2023 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति
भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में मलेरिया के कुल 33.8 लाख मामले दर्ज किए गए थे। जबकि मलेरिया के कारण मौतों की संख्या 5,511 रही है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में करीब 30% की कमी आई है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन देख नीचे आ जाएगा। हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर स्वदेश निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत शिप INS संघायक नौसेना में शामिल किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। इसके अलावे 14 दिसंबर 1923 ईस्वी को 14 दिसंबर 1900 नहीं लिखिएगा, 14 दिसंबर 2023 ईस्वी को नौसेना में तेज गति से हमला करने वाले जलपोत
तारमुगली, तारमुगली, INS तारमुगली, INS तारमुगली को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में राजस्थान में पाली जिले में करीब 250 एकड़ में फैले ओंग आकृति की दुनिया के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। यानी ओंग आकार का जो है वो मंदिर है जो राजस्थान के पाली में बनाया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में घरेलू जाति सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही बिहार तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित
गणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तीसरा राज्य बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, श्रीनगर बारामूला रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, T50 का उद्घाटन किया गया। T50 का उद्घाटन किया गया, जो करीब 12.77 किलोमीटर लंबी है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स अस्पतालों का उद्घाटन किया। पांच नए अखिल भारतीय एम्स अस्पतालों का उद्घाटन किया। वे हैं एम्स राजकोट गुजरात में, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गुजरात। एम्स भटिंडा पंजाब में, एम्स भटिंडा। एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में। एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल में। और एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। फुल स्टॉप दीजिएगा। राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में 978 करोड़ रुपए की लागत से बने भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का
सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? जो गुजरात में स्थित है। जो गुजरात में स्थित है। फिर हाइफन दे लीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के ये दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। पहले का क्या नाम था? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, फिर हाइफन दे लीजिएगा। बिहार की राजधानी पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपा गया। इस रिपोर्ट को एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाले
राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया है। 32 ने इसका समर्थन किया है, जबकि 15 राजनीतिक दलों द्वारा 15 राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया है। इसका विरोध किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा नीचे, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट JKNF जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैर कानूनी गतिविधियों के कारण 5 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पाँच वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संगठन पर आतंकवादियों को सहायता करने का आरोप लगा था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइफन दे लीजिएगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावां जिले के
हाल ही में झारखंड के खरसावां जिले के पद्मपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था। फिर कुछ और करंट इवेंट्स अगले सेशन में करेंगे ना।